शिक्षा मंत्री का इस्तीफा। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने नीट मुद्दे पर एक बार फिर शिक्षा मंत्री से इस्तीफे की मांग की है। जी हां, पप्पू यादव ने पिछले 3-4 दिनों में दूसरी बार शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर दी है। उन्होंने कहा कि नीट पेपर लीक अब तक का सबसे बड़ा घोटाला है। अब ये जांच सीबीआई को दिया गया है, जिसका मकसद सत्ता पक्ष को बचाना और विपक्ष को फंसाना है। आइए जानते हैं और क्या कुछ कहा पप्पू यादव ने। शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं लेना, जबकि जो अरे यार क्या करें, जो लेडीज इसमें सबसे प्रमुख इन्वॉल्व है वो शिक्षा मंत्री जी के साथ उनके गहरे और घने रिश्ते हैं। नीट्स के पेपर लीकआउट में उनकी प्रमुख भूमिका है। भारत में लगभग जितने पेपर क्वेश्चन लीकआउट अभी तक में गरीबों के बच्चों पर ज्यादती के लिए किया गया है, उसमें 90% लोगों को चार्जशीट से बरी कर दिया गया। जैसे संजीव मुखिया को चार्जशीट के चलते नहीं मिलने के चलते उनको बेल हो गया और जेल से बाहर चले गए, जबकि वो मुख्य अभियुक्त थे अगले नीट्स पेपर के लीकआउट के मामले। सरकार पूरी तरीके से 14 के बाद एजुकेशन माफिया के साथ खड़ी है। बच्चों का भविष्य पूरे देश में जो मिडिल क्लास के बच्चे हैं, लोअर क्लास के बच्चे हैं, दलित हैं, गरीब हैं, माइनॉरिटीज के बच्चे हैं, ईबीसी के बच्चे हैं, जो जीनियस हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, उनकी जिंदगी तबाह हो गई। इस नीट्स के पेपर लीकआउट होने के बाद अभी तक 4 बच्चे आत्महत्या कर लिए। सीधा 302 का मुकदमा बनता है, कोई इंक्वायरी नहीं। सीबीआई को दे दिया गया निपापोती करने के लिए कि आप इसको क्लोज कर दो, क्योंकि इसमें लगभग सत्ताधारी बीजेपी के लगभग 90% नेता इसमें इन्वॉल्व है। 90%। तो सीबीआई की इंक्वायरी जब भी दी जाती है तो आप समझ लीजिए इसमें नेताओं को बचाने के लिए और सत्ता पक्ष को बचाने के लिए और विपक्ष को फंसाने के लिए। सीबीआई का मतलब ही है सत्ता पक्ष को बचाओ और विपक्ष को फंसाओ, ये क्लियर। 7 बार सीबीआई इंक्वायरी, 123 बार पेपर लीक आउट हुआ। 7 बार सीबीआई इंक्वायरी में अभी तक किसी को सजा नहीं हुई। सजा का प्रावधान ही 10 साल है और जुर्माना 1 रुपया। अरबों खरबों का ये सबसे बड़ा उद्योग है। अभी तक के सबसे बड़े घोटाले हैं पेपर लीक आउट। धरती पर इससे बड़ा घोटाला अभी तक के इतिहास में मैं समझता हूं कि 1.5 करोड़ को यदि मैं 32 लाख से गुना करूं तो अंदाजा कीजिए कितना हुआ। और 123 बार जो दिखा। मेरा प्रमुख मांग है कि हर तरह का इंटरव्यू को खत्म करनी चाहिए, सभी तरह के एग्जाम्स। 12th के मार्किंग पर ही बच्चे का एडमिशन नीट्स में हो। नीट्स एग्जाम को खत्म किया जाए। इसमें कोई भी लगभग पार्शलिटी नहीं होगी। जो बच्चे जीनियस होंगे वो डॉक्टर बनेंगे। ये जो अलग से आप पेपर लेने की बात और अन्य नौकरी में इंटरव्यू की बात जो आ रही है, तो इंटरव्यू
जैसी चीजें जब तक रहेगी गरीब बच्चे का इंटरव्यू नहीं हो पाएगा, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है, उनके पास जाति नहीं है, उनके पास धर्म मजहब नहीं है। अब जो भी इंटरव्यू इस कंट्री में हो रहा है वो जाति, धर्म, मजहब और पैसे के आधार पर। तो फिर इस हिंदुस्तान का लगभग गरीब का बच्चा पास नहीं करेगा। तो आप इंटरव्यू खत्म करिए, नीट्स का एग्जामिनेशन खत्म करिए और 12 के रैंकिंग पर आप मेडिकल प्री करिए। सदन में इस बार महत्वपूर्ण बिल हम लाएंगे कि जो भी इसमें इन्वॉल्व है उसको 30 साल की सजा और नीट्स के एग्जामिनेशन में जितना पैसा सरकार टैक्स का लगा रही है उसका जुर्माना टोटल वह दे।